जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टडी कैपिटल में। तो दिसंबर के 25 दिसंबर तक फॉर्म आने वाला था, लेकिन फॉर्म आने से पहले एक बॉम्ब फोड़ दिया गया है क्योंकि आपके सीयूटी पीजी में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली फोकस होने वाला है जनरल टेस्ट में क्या चीज़ें बदलने वाली है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा कि पीजी में जितनी 7 चीज़ों में जो चेंजेस हुए हैं वो क्या क्या हमारे इंप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन ये वीडियो हम फोकस करेंगे जनरल टेस्ट और सिलेबस में क्या चीज़ें बदलने वाली हैं। अगर मैं कुल मिला के बात कहूँ संक्षेप में, तो जो बच्चे भी सीयूपी के 11 और 12 का एग्जाम देने वाले थे उनके लिए क्या चीज़ें बदलने वाली हैं, क्योंकि सीयूपी के 11 और 12 एग्जाम एलएलबी, एमबीए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी साइंस सब जगह यूज होता है। तो ये मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है सीयूपी के 11 एंड 12। तो पेपर पैटर्न में क्या बदलाव हो चुका है, हम डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से बात करते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप जीवन में अपने 5 मिनट निकाल सकते हो, बहुत बिजी नहीं हो, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखने में आपको एक फोकस रिवॉर्ड भी मिलेगा। मैं आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दूंगा जनरल टेस्ट के, या किसी और भी पीजी सब्जेक्ट के बोलोगे तो मैं पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दूंगा। पर वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक केवल सीरियस ऑडियंस ही बचेगी, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस चली जाएगी। तो लास्ट तक वीडियो को देखेगा, मैं आपके 5 मिनट वेस्ट नहीं होने दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद तुमको और कोई वीडियो को ना देखने की जरूरत पड़ेगी, ना परेशान होने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ। तो ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कोई पेपर की कटिंग नहीं बताई है मैंने कि मामी जगदीश झाला ने नाइस टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दे तो ये कहा ना। ऑफिशियल न्यूज़ आई तो ऑफिशियली बात कर रहे हैं। तो सीयूटी पीजी में अभी हम केवल जनरल टेस्ट पे फोकस करने वाले हैं। तो जनरल टेस्ट में पहली बात ध्यान रखो क्या चीज़ें बदल गई हैं हमारे लिए। पहली बात तो आपका एग्जाम जो होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो ऑफलाइन का कोई गुंजाइश होने ही नहीं वाली। जो भी एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये पहला चेंज हो गया है। दूसरा एंड जो मेजर चेंज हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं ये चेंज तो हमको अभी से ही पता लग गया है। आपको जो जनरल टेस्ट एग्जाम होता था, चाहे वो सीयूपी के 11 हो और 12 हो, पिछले साल तक 105 मिनट दिए जाते थे एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। अभी सीयूटी पीजी में हर पेपर में, चाहे वो एमए हिस्ट्री हो, चाहे वो एमए ज्योग्राफी हो, चाहे वो जनरल टेस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर पेपर के लिए केवल 90 मिनट ही दिए जाएंगे। तो ये बड़ा चेंज हो चुका है भैया। तुमको जो 105 मिनट मिलने वाले थे ना, वो 90 मिनट मिलेंगे। तुम्हारे 15 मिनट तुमसे छीन लिए गए हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन पेपर कंपलसरी होगा और आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब भैया 75 क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमए हिस्ट्री का पेपर दो, ज्योग्राफी का दो, सोशोलॉजी का दो, चाहे तुम जनरल टेस्ट का दो, हर पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग होगी -1 की। सही क्वेश्चन करने पे अगर तुम कोई क्वेश्चन सही करोगे तो तुमको +4 मार्क्स मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। ये तुम्हारा तीसरा मेजर चेंजेस था। ठीक है, मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल। तो जो लोग पूछते हो सर पेपर इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा, दोनों लैंग्वेज में आएगा भैया। ठीक है, बस लैंग्वेज को लैंग्वेज में दे देना। मतलब अगर इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है तो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर देना, लैंग्वेज लैंग्वेज में देना पड़ेगा। बाकी पेपर तुम्हारा इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। मतलब तुम्हारा हिस्ट्री वाला, पॉलिटी वाला और जीके जीएस वाला और रीजनिंग मैथ्स क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे रहेंगे। तो इससे घबराओ मत। लास्ट, द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन विल बी एज वॉज फॉर सीयूटी पीजी 2024। ये उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि भैया हम सिलेबस में कोई मेजर चेंज नहीं करने वाले हैं। ये पॉइंट इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भैया आपका जो पेपर पैटर्न या जो आपके जिस क्वालिटी के या जिस डिफिकल्टी के क्वेश्चन 2024 में आते थे वही होने वाले हैं। तो कोई बड़ा चेंज आपको पेपर डिफिकल्टी में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, पिछले साल वाले क्वेश्चन डिट्टो कॉपी नहीं आ जाएंगे, पर लेवल वही होगा। मतलब वही रिसोर्स जिन्होंने जनरल रिसोर्स या रैंडम रिसोर्स जिन्होंने कवर किया उनसे पेपर नहीं बनेगा। जिन्होंने एक्चुअल जहां से रेलिवेंट कंटेंट आता है वहां से जिन्होंने पढ़ाई की है उन्हीं से पेपर निकलेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि लूसेंट पढ़ के मेरा एमए ज्योग्राफी में एडमिशन हो जाएगा बीएचयू में, तो ऐसा नहीं होने वाला। पेपर डिफिकल्टी 2024 बराबर ही रहने वाली है। ठीक है, लास्ट यहाँ पे जो जनरल पेपर इन्होंने अलग से लिख के रखा हुआ है, ये थोड़ा सा डाउट करता है और जब तक फॉर्म नहीं आता तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इन्होंने कहा कि हम जनरल पेपर को थोड़ा सा रीडिजाइन करेंगे और उसको केटर करेंगे जिससे वो स्किल बेस्ड कोर्सेज में भी आ सके। जनरल पेपर ऑलरेडी बहुत डिमांडिंग है। अभी लोग चाह रहे हैं कि जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कोई नया कोर्स लॉन्च हुआ, मास्टर इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अब वो चाह रहे हैं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट किसी ने पढ़ी तो है नहीं, ना क्लास 12th में, ना क्लास 11th में, ना हमने यूजी में पढ़ी है। तो वो चाह रहे हैं जनरल टेस्ट के पेपर को ऐसा डिजाइन कर दिया जाए कि जनरल टेस्ट का पेपर एलएलबी में भी काम आ जाए, मास कम्युनिकेशन में भी यूज आ जाए और बीवॉक में भी यूज आ जाए, साथ में वो स्किल बेस्ड कोर्सेज में भी आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जनरल टेस्ट के पेपर को आपको रीडिजाइन करने वाले हैं। इसमें सिंपल सा आपको मतलब बताता हूं, ध्यान रखना। अब ना हमसे बहुत डिटेल क्वेश्चन के रूप में नहीं जाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमसे हिस्ट्री का कोई बहुत एकदम खोज की चीज नहीं पूछेंगे कि काम करो मुझे अकबर के बेटे का नाम बताओ या तुम मुझे इसका नाम बताओ। इतना डिटेल में नहीं जाने वाला है। पेपर आपका एप्टीट्यूड बेसिस पे होने वाला है कि जो जनरल अवेयरनेस की अच्छी नॉलेज रखता है, जिसका एप्टीट्यूड अच्छा है। एप्टीट्यूड अच्छा होने का मतलब क्या है, आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको नंबर सीरीज आती है तो आपको नंबर सीरीज का पैटर्न जल्दी पकड़ना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे होना चाहिए आपके। और आपका जो जीके जीएस वाला पार्ट है ना, उसमें अब जनरल आपका करंट अफेयर का पार्ट बढ़ सकता है। बाकी जनरल जो नॉलेज है वो तो आएगी ही आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो जनरल नॉलेज हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है, ज्योग्राफी की है, जैसे आर्टिकल नंबर 18 क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन था, पंचवर्षीय योजना क्या क्या चीजें थी, तो ये जनरल चीजें सबको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ये चीजें अभी भी आएंगी। पर साथ में करंट अफेयर की चीजें भी आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएसए के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, वज्र प्रहार
किसके किसके बीच में युद्धाभ्यास होता है। इंडिया ने अभी नई एक अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च टेस्ट की है, जो कि हमारी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। उसको एक नई टेक्नोलॉजी के साथ हमने टेस्ट किया है। तो नई टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, इसरो ने अभी कौन सा लॉन्च मिशन लॉन्च किया था, शुक्रयान कौन सा मिशन, इसरो का नया मिशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको जनरल पेपर को कवर करना पड़ेगा। रिसेंटली नोबेल प्राइज किसको मिले हैं, ज्ञानपीठ सम्मान किसको मिले हैं, तो ये चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये लोग पेपर को ना डायनेमिक बना रहे हैं, जैसे एक पेपर बहुत सारे कोर्सेज में यूज हो सके, है ना। तो ये मेजर चेंजेस है। ध्यान रखना, जो हम पहले पढ़ रहे थे हम उसको अभी भी पढ़ने वाले हैं। बस फर्क क्या था, अब हमको इतना समझ में आ गया कि वो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। मुझे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक जनरल पॉलिटी नॉलेज मुझे होनी चाहिए कि भैया बेसिक क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, जुडिशरी का काम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है। वही सेम चीज़ें मुझे उतनी नॉलेज हिस्ट्री के लिए भी चाहिए, ज्योग्राफी के लिए भी चाहिए। कोई मुझे अलग से स्पेक्ट्रम और चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में मुझे जनरल जो करंट अफेयर वाला पार्ट है मेरे को उसको कवर करना है। ठीक है, जब फॉर्म आ जाएगा, सिलेबस आ जाएगा, तो ये चीज़ भी पता लग जाएगी। अभी के लिए तुम ये ध्यान रखो, तुम्हारा पेपर 90 मिनट का हो चुका है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 75 क्वेश्चन आएंगे, पेपर की डिफिकल्टी 2024 जैसी ही होगी, पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आएगा। बाकी जो तुम्हारा सिलेबस था एग्जैक्टली वही सिलेबस रहेगा, सिलेबस बढ़ा ही नहीं सकते, दिसंबर आ चुका है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। पेपर हो सकता है कि आपका करंट अफेयर क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो जाए, थोड़े बहुत हिस्ट्री के कम हो जाए, ऐसा हो सकता है, बाकी और कोई चेंज होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही चेंज होने वाला है, तो घबराओ मत। ठीक है, लास्ट में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि भैया हम सीयूटी पीजी के स्कोर में सारी यूनिवर्सिटी को उनकी स्वतंत्रता देते हैं भैया कि अगर वो सीयूटी पीजी का कितना स्कोर यूज करना चाहते हैं अपने स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में। फॉर एग्जांपल बीएचयू में अगर आपको एमबीए करना है तो आपका सीयूटी जो पीजी का स्कोर आता है उसका 80% लिया जाता है और 20% आपका इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है बीएचयू में, दोनों को मिला के मेरिट बनाई जाती है। तो जितने भी स्पेशलाइज कोर्सेज होंगे उसमें सीयूटी पीजी का कुछ कोर्स का परसेंटेज लिया जाएगा, कुछ वहाँ पे इंटरव्यू हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन ले सकते हैं, या कोई वो लोग प्रोफिशिएंसी टेस्ट ले सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, केवल स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में, हर कोर्स में ये लोग ऐसा अपना अड़ंगा नहीं अड़ा सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर तो आपको कोई नहीं बता पाएगा जनरल टेस्ट में। और अभी भी चीज़ें कुछ भी नहीं बदली हैं, जैसा हम पहले पढ़ रहे थे वैसा हमको अभी भी पढ़ना है, रेलेवेंट कंटेंट पढ़ना है, और बस ध्यान रखना है कुछ अलग से नहीं होने वाला है। सिंपल चीज़ है, हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम छीन लिया है 15 मिनट इन लोगों ने, बस ये दिक्कत वाली बात है, सिंपल। और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होता है, मॉक टेस्ट तुमको यहीं फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से जनरल टेस्ट के ऊपर तुम्हारे ऊपर कोई मन में डाउट होना नहीं चाहिए, ना होगा। ठीक है, अब तुम यहाँ अगर तक रुक चुके हो तो तुम्हारों को एक फोकस रिवॉर्ड मिलना तो बनता है यार। इतना तो मतलब इस इंस्टाग्राम के ज़माने में जब पूरी दुनिया पुष्पा मूवी देखने जा रही है और तुम इस वीडियो पे क्लिक करके यहाँ तक टिके हो, तो तुमको तो इतना तो इनाम देना बनता है। ठीक है, फिर काम करना, 9198451120 ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नहीं लगती, व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दूंगा जनरल टेस्ट 2023 के, 2024 के, सबके पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप एमए हिस्ट्री, एमए ज्योग्राफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए बायोकेमिस्ट्री, जिसके पीवाईक्यू बोलोगे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ध्यान रखना, एक चीज मैं तुमको डिस्क्लेमर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो समझा देता हूँ। डिस्क्लेमर का मतलब क्या है, 2023 के भी पीवाईक्यूज हैं कुछ सब्जेक्ट के, और कुछ सब्जेक्ट के 2024 के भी पीवाईक्यू हैं। जिनके मेरे पास दोनों के होंगे मैं दोनों के सेंड कर दूंगा, 2022 वाले भी सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, पर एक चीज तुम ध्यान रखना, 2023 और 22 में पार्ट ए आया करता था, पार्ट ए नाम की एक चीज आया करती थी, जो कि 2024 में हट चुकी है। तो जब मैं तुमको 2023 का पीवाईक्यू सेंड करूंगा तो पार्ट ए को तुम उसी तरह इग्नोर कर देना जैसे कि बाकी लोगों ने इस वीडियो को इग्नोर किया है। ठीक है, जैसे बाकी लोगों ने इस वीडियो को इग्नोर किया है, तो तुम भी पार्ट ए को उसी तरह इग्नोर कर देना, है ना। पार्ट ए तुम्हारे काम का नहीं, क्योंकि पार्ट ए हट चुका है। तो 2023 वाले जो पीवाईक्यूज उसमें पार्ट ए भी दिए होंगे, क्योंकि मैं ऑफिशियल पेपर उठा के तुमको दे रहा हूं, तो मैं पार्ट ए कट नहीं कर सकता, वो पीडीएफ तुमको ऑटोमेटिक ही मिलेगी। तो पार्ट ए को मत पढ़ना, वो आपके पेपर में अब नहीं आता है। पर जब मैं तुमको 2023 का पेपर मिलूंगा, तुम्हारा जो मेन पोर्शन वाला पार्ट होगा वो नीचे दिया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2023 के पेपर में क्या होगा, पहले पार्ट ए के 25 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद नीचे आपके एमए हिस्ट्री का पूरे 75 क्वेश्चन होंगे। तो तुम पार्ट ए को इग्नोर कर देना, डायरेक्टली यहां से पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, जनरल टेस्ट वाले बच्चों को कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उनको पार्ट ए आता ही नहीं था। बाकी लोगों के लिए बता रहा हूं मैं, तो आप लोगों के लिए चीजें बताई। एट लास्ट तुम्हारे लिए छोटा सब्सक्राइब मतलब सरप्राइज तो अभी भी रखा हुआ है मैंने, जो कि मैंने इतना लास्ट में बताने वाला हूं मैं। अगर आप सीयूटी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं और आप कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो सीयूटी यूजी का कोई भी कोर्स हो या पीजी का कोई भी कोर्स हो, कोई भी कोर्स का मतलब क्या है सर, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीवॉक, कोई भी आप कोर्स, हमारे सारे कोर्सेज रन होते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेम फॉर पीजी, पीजी में हम इंडिया के नंबर 1 चैनल है, हर साल नंबर 1 चैनल इसलिए नहीं कि नंबर 1 बोलने के लिए, रिजल्ट हमारा नंबर 1 है इसलिए। तो आप अगर पीजी में भी एमए हिस्ट्री, एमए ज्योग्राफी, एमए पॉलिटी, सीओपी 11, बीएलएलबी, एमबीए, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एमएससी, केमिस्ट्री, जितना भी है सब कुछ आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, सब कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेज में बताने वाली बात नहीं, विपुल सर का आप ऑलरेडी जानते होंगे और आपको पता है, कोर्स के फीचर्स पता ही होंगे। जितनी चीज़ें आपको जितना सोच सकते हो उससे आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके बाद आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीवाईक्यूज मिलेंगे, आपको इसी के साथ फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, और स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स भी मिलेगा। मतलब आपके पास मेंटर्स का फोन नंबर भी होगा, तो कभी तुमको कोई डाउट पूछना है आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है,
उसी के साथ मैं एक और चीज़ बता दूं, कई लोग बोलेंगे सर हम क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो भैया क्रैश कोर्स अभी आने में समय है, फॉर्म के बाद शायद तक क्रैश कोर्स आएगा। तो जो बच्चे कोर्स को अभी ज्वाइन करते हैं उनको क्रैश कोर्स ऑलरेडी फ्री में दे दिया जाएगा। जो क्रैश कोर्स आएगा उनको अलग से नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, वो उनको ऑलरेडी फ्री में दे दिया जाएगा। एंड इवन उनको टेस्ट सीरीज भी फ्री में दे दी जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को फ्री में मिलेगी। लास्ट एक और चीज़ जो मैंने यहाँ रखा है कि आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसको मैं इतना लास्ट में बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तो ये चीज़ें सब लोग प्रमोशन पहले करते हैं, मैं इसको लास्ट में बता रहा हूँ कि 30% का डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। कूपन कोड क्या है? संस्कार सर 30, SANSKARSIR 30, कैपिटल लेटर्स में संस्कार सर 30। 30 के बाद स्पेस मत देना, ठीक है? मतलब स्टॉप कर देना, स्पेस दोगे तो कूपन कोड वर्क नहीं करेगा। संस्कार सर 30 यूज करना और आपको 30% का मेगा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सर कौन कौन से कोर्सेज में देखने को मिलेगा? हर कोर्स में देखने को मिलेगा, ठीक है? चाहे तुम CUT UG का भी कोई कोर्स परचेज करो, चाहे तुम PG का कोई कोर्स परचेज करो, हर कोर्स में तुमको 30% डिस्काउंट देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी कोर्सेज हो। तो जरूर इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। एंड बाकी आप लोगों को ज्वाइन करोगे तो हमारा रिजल्ट, अगर आप नहीं ज्वाइन करोगे तो फिर आप अपनी मेहनत करो, नहीं तो आपको पता लग ही जाएगा जब हमारा रिजल्ट आएगा कि बेस्ट हम ही थे, हम ही रहेंगे। या आपको ऐप से ऐप डाउनलोड करनी है, अपने CUT UG वाला ज्वाइन करना है तो UG वाला क्लिक करना, PG वाला ज्वाइन करना है तो PG वाला क्लिक करना। टेस्ट सीरीज तुमको ऑलरेडी फ्री में मिलेगी तो टेस्ट सीरीज अलग से मत ज्वाइन करना, टेस्ट सीरीज फ्री में ही मिलती है। जैसे तुमको मान लो PG LLB कोर्स ज्वाइन करना है, PG LLB क्लिक करना। अब यहाँ तुमको एक कोर्स में 5,000 रुपये का है, लेकिन तुमको ऑलरेडी 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन मैंने तुमको 30% का डिस्काउंट बोला है। तो ये कूपन जो है ना संस्कार सर 30, ये ओपन कूपन नहीं है। जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उन्हीं को कूपन पता है, संस्कार सर 30। यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन होता है अप्लाई कूपन का, अप्लाई पे क्लिक करना। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अपने हाथों से लिखना पड़ेगा आप लोगों को ये जो कूपन कोड है संस्कार सर 30 के बाद स्पेस मत देना। और जैसे आप अप्लाई करोगे आपको जो कोर्स है वो आपको 3,500 रुपये में या 3,400 रुपये में के अंदर मिल जाएगा, जो कि आपको 30% का मेगा डिस्काउंट है, ठीक है? ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लास्टली 100 बात की एक बात, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर आ चुका है और आपका पेपर UG वालों से भी जल्दी होने वाला है। मार्च में एग्जाम होके ही रहेंगे, चाहे तो 10 दिन पहले हो सकते हैं, 10 दिन बाद में हो सकते हैं, लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगला वीडियो आपको CUT जो PG का मैंने जो सीरीज शुरू की थी LLB MB की, वो सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आपको उसके भी वीडियो मिलते रहेंगे। लेकिन PG के भी जो और चेंजेस हुए हैं उसमें 1-2 वीडियो मेरे और आएंगे, जिसमें हम लोग और डिटेल में बात करेंगे कि क्या चेंजेस और हो सकते हैं, मतलब ये चेंजेस हुए उनका फर्क क्या पड़ने वाला है, ठीक है? तो और तुमको कोई और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर मैं केपेबल हूँ, बना सकता हूँ तो मैं बना दूंगा, नहीं तो विपुल सर तो बना ही देंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।